Today we shall start our chapter 9 with the topic Mesolithic age. Mesolithic means मध्यपाषाण युग. कल हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज, आज पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज. मेसो मीन्स मिडल. मेसो का अर्थ होता है मिडल, बीच का, मध्य का. Hence this age refers to the period between Paleolithic age and Neolithic age. इसलिए इस युग को माना जाता है, समझा जाता है वो युग जो कि पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का युग है. The tools and implements of this period improved gradually. जो औजार थे, जो उपकरण थे इस युग के, वो धीरे धीरे विकसित हुए, उनमें धीरे धीरे सुधार हुआ. Men started using horns and bones in addition to the stone tools. मनुष्य ने शुरू कर दिया, अब सींगों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, हड्डियों का इस्तेमाल कर दिया पत्थर के औजारों के साथ साथ. यानी अब उसने पत्थर के औजार तो इस्तेमाल करता था, साथ में सींग, पशुओं के जो सींग होते थे, हड्डियां होते थे, उनका भी इस्तेमाल करने लग गया. He learned to fix small stones to sticks and use them to hunt animals. अब उसने क्या किया, उसने ये सीख लिया कि जो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो कैसे छड़ियों से, डंडियों से, जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे फिक्स करें, चिपकाएं, जोड़ें और फिर उनका किस प्रकार से उनका प्रयोग करें पशुओं का शिकार करने के लिए. ये उसने अब सीख लिया था. यानी मेसोलिथिक एज ने ज़्यादा विकास कर लिया था. स्टोन के अलावा वो हॉर्न और बोन भी यूज करने लग गया था और छोटे स्टोन्स को स्टिक के चिपकाना भी आ गया था उसे, और इससे वो पशुओं का शिकार भी करने लग गया था. नेक्स्ट, द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हट्स विद द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. मध्यपाषाण का जो मनुष्य था, अब उसने झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी पेड़ों की टहनियों से. अभी तक तो वो ऐसे ही रहता था, लेकिन मध्यपाषाण युग में, मिडिल एज में उसने क्या किया, पेड़ों की टहनियों से झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी. He continued to eat a variety of seeds, berries, roots, nuts and fish as his ancestor did. Ancestor हो गए पूर्वज. अब उसने शुरू कर दिया क्या खाना शुरू कर दिया, अब वो भिन्न भिन्न प्रकार के बीज खाने लग गया. बेर, रूट्स, जड़ें, नट्स, मूंगफलियाँ वगैरह जो होती हैं वो, और मछलियाँ जो कि उसके पूर्वज खाते थे, अब उसने भी ये चीज़ें खाना शुरू कर दिया. यानी पैलियोलिथिक एज वाला मनुष्य जो खाता था, ऐसे वो भी खाने लग गया. Gradually the man became a food producer and he moved close to water sources like rivers and lakes. धीरे धीरे जो मनुष्य है वो भोजन उत्पादक बन गया. अब वो पानी के जो स्रोत थे उनके पास चला गया, वहाँ रहने लग गया, जैसे कि नदियों, झीलों के पास. The beginning of agriculture took place during this period when the men learned to drop seeds in the soil to grow plants. कृषि की शुरुआत भी इसी युग में शुरू हुई, जब मनुष्य ने सीख लिया बीज जो होते हैं कैसे जमीन में गिराएं और फिर वो पौधे बने. यानी इस युग में, मेसोलिथिक एज में, मनुष्य ने बीजों से पौधे बनाना सीख लिया, यानी उससे खेती बाड़ी करनी आ गई. ही आल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स. टेम करना, पालना. अब उसने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था, लाइक काऊ, गोट, शिप एंड पिग दैट सर्व्ड हिज नीड्स. अब उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, गाय, बकरी, भेड़ और सूअर, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे. It is said that dog was the first animal to be tamed by man. ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता जो था वो पहला पशु था जो मनुष्य ने पाला था. यानी फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय मैन क्या था, डॉग था.
The Mesolithic man protect himself from cold and rain with the skins hides of animals. मध्य पाषाण का जो मनुष्य था वो अपने आप को ठंड से और बारिश से बचाने के लिए पशुओं की जो खाल होती थी उसका इस्तेमाल करते थे. In India, the remains of Mesolithic period have been found in Ujjain, जोरवा, चंडोली, सिंघमपुर. भारत में मध्य पाषाण युग के जो अवशेष हैं वो मिले हैं उज्जैन में, जोरवा में, चंडोली और सिंघमपुर में. अब ये देखो बेटे मेसोलिथिक टूल्स. आपने कल पैलियोलिथिक टूल्स देखे थे ना, तो वो इतने अच्छे नहीं थे, क्रूड थे, अनपॉलिश्ड थे. इनमें देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है. ये थोड़े विकसित हुए हैं. नेक्स्ट न्यूलिथिक एज. न्यूलिथिक एज मतलब नवपाषाण युग. न्यू मीन्स न्यू का अर्थ होता है नया. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर्ड न्यू स्टोन टूल्स विच वर हार्डर, स्ट्रोंगर. इस युग के दौरान मनुष्य ने ऐसे पत्थर के औजार बनाए जो बहुत ही हार्डर, सख्त थे और स्ट्रोंगर, मजबूत थे. ही बिकेम ए स्किल्ड टूल मेकर. अब वो एक कुशल औजार बनाने वाला बन गया था. न्यूलिथिक एज तक मनुष्य बहुत अच्छा स्किल्ड टूल मेकर बन गया था. ही स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हिज टूल्स एंड वेपन्स. अब उसने अपने जो औजार बनाता था उनको पॉलिश करना, उनको घसना, अपने जितने भी औजार हथियार थे उनको अच्छे से वो पॉलिश करता था और उनकी अच्छे से घसाई करके बहुत ही मजबूत बनाता था. डू यू नो, देखो बेटा, द लाइफ ऑफ न्यूलिथिक पीपल वॉज नॉट ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिकॉज दे वर गुड हंटर्स. नवपाषाण जो लोग थे उनका जीवन लगातार संघर्ष वाला नहीं था कि जीवित रहने के लिए उनको संघर्ष करना पड़े. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे शिकारी थे. दे लर्न टू ऑर्गेनाइज हंटिंग एंड स्टोर फूड फॉर द लॉन्ग विंटर. उन्होंने ये चीज़ें सीख ली थी कि किस प्रकार से हंटिंग का प्रबंध किया जाए, शिकार किस प्रकार से किया जाए अच्छे तरीके से. और वो जो लंबी सर्दियाँ होती थी उसके लिए भी वो अपना भोजन संग्रह कर लेते थे. तो न्यूलिथिक मैन जो था वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड मैन था. उसको हंटिंग भी अच्छे से आती थी और उसको स्टोर करना भी आ गया था कि किस प्रकार वो अपना भोजन स्टोर करे. थैंक यू बेटे. नेक्स्ट वी विल डू इन अदर वीडियो. ओके, बाय.